कुछ वीडियोस में हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। आज एक्सचेंज रेट सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम मुख्तसर सी बात हम एक वीडियो में कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और इसका पर्पस देखते हैं कि क्या होता है। एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी कि किसी भी करेंसी की वैल्यू कौन डिसाइड करता है। सो उसको डिसाइड करने के लिए कुछ सिस्टम्स हैं जिसे हम एक्सचेंज रेट सिस्टम्स कहते हैं, जिसमें से एक फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिर फ्लोटिंग है, फिर उसके बाद हाइब्रिड भी कुछ लोग कुछ कंट्रीज फॉलो करते हैं। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है कि गवर्नमेंट यूएस डॉलर के अगेंस्ट अपनी करेंसी की वैल्यू एक फिक्स कर देती है। ये हमारी करेंसी की वैल्यू है। अब उसके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं कि आपने कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होती है कंट्री के अंदर जिससे आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रह सके। अब ये सही गलत कुछ नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स इसको अच्छा नहीं समझा जाता और इसके रिजल्ट्स भी कुछ इतने खास नहीं होते। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 2018 से पहले आपने देखा होगा कि तब जो डॉलर था वो फिक्स था, 100 रुपये के राउंड अबाउट रहता था। लेकिन उसके बाद जब उसको फ्लोटिंग सिस्टम में डाला गया तो वो एकदम क्रैश कर गया पाकिस्तानी रुपये यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो एकदम वो 300 के राउंड अबाउट चला गया और आज वो तकरीबन 250 पे है। सो इसके नुकसान भी हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज और ये कुछ, मैं वही बात कर रहा था कि ये सही गलत कुछ नहीं होता। इसमें कई दफ़ा आपने ऐसी डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अब उसमें स्पेसिफिक हम फिर कभी जाएंगे कि क्या इसका पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है। लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं कि जहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए फिक्स कर देते हो, फिर उसके बाद फ्लोटिंग में डाल देते हो। फ्लोटिंग में होता है कि फ्लोटिंग में मार्केट डिसाइड करती है, सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड करता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना होगा, जिसके बारे में आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे। सो मार्केट डिसाइड करती है। अब इस पर बहुत सी चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जियोपॉलिटिक्स जनरली, और आपके मुल्क में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, उसका इन्फ्लुएंस इस पे रहता है। और वो फिर सप्लाई एंड डिमांड को देखते हुए आपकी करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है। फिर उसके बाद हाइब्रिड होता है कि जिसमें दोनों का एक मिक्स एक सिस्टम बना दिया जाता है कि जिसमें आप फिक्स भी कुछ देर के लिए रखते हैं, जिसमें मैंने पहले बात की थी कि शॉर्ट टर्म फिक्स एंड देन फ्लोटिंग पे उसको डाल दें। अब इकोनॉमी को चलाने के लिए कई दफ़ा ज़रूरत इस चीज़ की पड़ती है कि जहाँ पे आपको फिक्स करना पड़ता है ताकि कुछ डिसीजन मेकिंग कर ली जाए और कुछ फैसले ऐसे कर लिए जाए जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा हो। और मोस्टली अगर लॉन्ग टर्म में इसको इस्तेमाल किया जाए फिक्स को, तो उसका नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह हम पाकिस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रिसेंट टाइम्स में एक क्रैश कर गया था पाकिस्तानी रुपया, और आज उसकी अगर रियल वैल्यू देखें तो पूरा 300 के राउंड अबाउट है। सो ये डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम्स हैं। और फिक्स जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लोटिंग जो है वो मार्केट डिसाइड करती है। सप्लाई एंड डिमांड, जियोपॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस, आपके मुल्क की इकोनॉमी कैसी चल रही है, हालात कैसे चल रहे हैं, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल, हर तरह से वो इन्फ्लुएंस करता है फ्लोटिंग सिस्टम पे। बट मोस्टली ये स्टेबल होता है। फ्लोटिंग जो है ना वो स्टेबल रहता है ज़रा। फिक्स में स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म में तो रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो स्टेबिलिटी नहीं रहती। सो हाइब्रिड सिस्टम्स भी कहीं इस्तेमाल करते हैं। वो भी उसका पर्पस यही होता है कि अपनी कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसी की जाए और फ़ायदा उठाया जाए कि इकोनॉमी को फ़ायदा हो। और इसमें कुछ सही गलत नहीं होता, बट फिर भी हर इकोनॉमी डिफरेंट है और सोच समझ के ये होना चाहिए। मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो फ्लोटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। फिक्स में लॉन्ग टर्म में होता है नुकसान, लोकल करेंसी जो है वो क्रैश कर जाती है क्योंकि उसकी बेस कोई नहीं होती, पीछे कोई कैलकुलेशंस नहीं होती। फिक्स के पीछे ये होता है कि जब अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि आपने फिक्स करनी है तो आपको मतलब आपके सेंट्रल बैंक में कुछ रिजर्व्स होने चाहिए, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रिजर्व्स की होनी चाहिए। फ्लोटिंग में जनरली आपने देखा होगा कि अगर सेंट्रल बैंक के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं भी है, लेकिन फिर भी करेंसी की वैल्यू वो रहती है। ये बहुत से कंट्रीज के साथ हमने देखा है। सो खैर, ये थे एक्सचेंज रेट सिस्टम्स, और आने वाले टाइम में हम बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।